एक 22 साल का बंदा होता है जो कॉलेज से निकल के उसकी नई नई जॉब लगी होती है। नई जॉब लगने के बाद उसकी सैलरी होती है 30 से 40 हज़ार रुपये, जो कि एक काफ़ी अच्छी सैलरी है अगर एवरेज मिडिल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। और बहुत सारे लोग ये सैलरी अचीव करने में भी स्ट्रगल करते हैं। तो ये बंदे की 30 से 40 हज़ार रुपये की सैलरी होती है और उसके बहुत बड़े बड़े शौक़ होते हैं, जैसे कि नए कपड़े पहनना, नई घड़ियाँ पहनना, नए नए जूते पहनना और शो ऑफ करना अपने दोस्तों को कि हाँ मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। ऐसे बहुत से शौक़ होते उसको। तो उसकी जो भी सैलरी आती थी 30 से 40 हज़ार रुपये, उसमें से वो 25 से 30 हज़ार रुपये महीने के नए कपड़े खरीदने में, नए जूते खरीदने में और दोस्तों के सामने शो ऑफ करने में लगा देता था। 5 साल हुए, उसका इंक्रीमेंट हुआ, उसकी सैलरी हो जाती है 60 हज़ार रुपये, 60 हज़ार, 70 हज़ार रुपये। तो ये सैलरी के बाद वो बंदा जो होता है उसकी ये मेंटालिटी स्टेबल रहती है। वो पहले जब उसकी 40 हज़ार की सैलरी थी, तब जब वो 2000 3000 के शर्ट्स, जूते, घड़ी लेता था, पर जब उसकी सैलरी 60 हज़ार 70 हज़ार रुपये हुई, तब उसकी चीज़ों के प्राइस बढ़े। जैसे वो नए फ़ोन्स लेने लगा, EMI पे फ़ोन्स लेने लगा, कपड़े लेने लगा जिसके प्राइस थे 6000 7000 रुपीज़, और इस हिसाब से वो चलता गया। इस हिसाब से उसकी मेंटालिटी यही रही और उसका शो ऑफ बढ़ता गया। दोस्तों के सामने उसकी इज़्ज़त बहुत बढ़ गई कि हाँ भाई ये बंदा बहुत अमीर है, ये बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहा होगा, इसको रिस्पेक्ट दो। उसको बहुत रिस्पेक्ट मिली, उसको सब कुछ मिला जो उसको चाहिए था और वो बहुत खुश था अपनी सैलरी से। लेकिन एक पॉइंट आता है उसकी ज़िंदगी में जब उसकी शादी करते हैं, और जब वो शादी करने जाता है वो बंदा, तब जब उसको बंदी पूछती है कि तू कितने पैसे कमा रहा है और तू कितनी सेविंग्स है, तो पैसे में तो वो आराम से बोल देता है कि मैं 60 से 70 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। लेकिन जब उसकी बीवी उसको पूछती है कि तेरी सेविंग्स क्या है, तेरी इन्वेस्टमेंट्स क्या है, तो उसके पास उसे कोई जवाब नहीं होता। और उसकी होने वाली बीवी उसको ये भी पूछती है कि तेरा 5 साल बाद का प्लान क्या है, तेरा फ्यूचर प्लान क्या है, तो फ्यूचर में अपने फाइनेंसेस कैसे देखेगा, तो उसका कोई जवाब नहीं होता उसके पास। दूसरी साइड एक बंदा है जो नया नया कॉलेज से निकला है, जो इसके मुकाबले थोड़ा स्मार्ट है। वो क्यों स्मार्ट है आपको भी पता चलेगा। ये बंदे की जॉब लगती है, उसकी सैलरी होती है खाली 20 हज़ार रुपये, लेकिन ये बंदे के भी शौक़ होते हैं। इसको भी नए शर्ट्स पहनना पसंद है, नई घड़ी लेना पसंद है, नए शूज़ लेना पसंद है, लेकिन ये खर्चा करने से पहले सोचता है कि क्या ये मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे फ्यूचर के लिए सही है या नहीं। और अगर उसके फ्यूचर के लिए सही नहीं है तो वो खर्चा नहीं करता था। धीरे धीरे ये बंदे का भी आगे बढ़ता रहा, धीरे धीरे उसका सैलरी इंक्रीमेंट हुआ। लेकिन 5 साल के बाद जिधर पहले वाले बंदे की सैलरी हुई थी 60 से 70 हज़ार रुपये, इसकी सैलरी होती है खाली 40 to 45,000। लेकिन जब ये बंदा शादी करने जाता है और जब उसकी बीवी पूछती है कि तेरे पास सेविंग्स क्या है या फिर तेरे पास फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स क्या है, तो उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ होता है और उसके पास फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए भी बहुत कुछ होता है। तो ये एक छोटा सा फ़र्क था दोनों लोगों के बीच में, और ये फ़र्क को बोलते हैं द डिफरेंस ऑफ थिंकिंग। जो पहले वाला बंदा था उसकी शॉर्ट टर्म थिंकिंग मेंटालिटी है, जो दूसरे वाला बंदा था उसकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग मेंटालिटी है। मैंने एक स्टोरी का सहारा लिया जिससे मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं और आपके दिमाग में ये चीज़ जल्दी उतरे। तो जो पहले वाला बंदा था उसको उसकी 30 साल की उम्र में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों पैसे शो ऑफ के आगे खर्च किए और मेरे पास खुद का कोई पैसा नहीं रहा। जैसे दूसरा बंदा जिसने खर्चा कम करके, जब उसके पास अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट था, अच्छी खासी उसके पास सेविंग्स थी, उसके बाद उसके पास कई ज़्यादा पैसे थे जो पहले वाले बंदे के पास थे। तो ये चीज़ देखकर आपको क्या लगती है, आपको कौन सा वाला बंदा करना चाहिए, लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला या शॉर्ट टर्म थिंकिंग वाला? तो सबसे पहले समझता है लॉन्ग टर्म थिंकिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म थिंकिंग क्या होता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग कोई ऐसा डिसीजन होता है जो आप फ्यूचर को देख के लेते हो। ऐसा नहीं कि 1 महीना 2 महीना उसके बाद ले रहे हो। आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो आज से 10 साल 15 साल 20 साल तक का विजन लेके आप देख रहे हो। जितने भी विजनरीज आपने देखे बड़े बड़े, जैसे रतन टाटा हो गए, धीरू भाई अंबानी हो गए, मुकेश अंबानी हो गए, और ऐसे बहुत से विजनरीज जो आज एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पर बैठे थे, उन्होंने कहीं से शुरू किया और कहीं से क्या देख के शुरू किया, एक बड़ा विजन देख के शुरू किया। तो ये चीज़ आपको एक ध्यान में रखनी चाहिए
कि कोई भी डिसीजन अगर लंबे टाइम का सोच के लिया जाए उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं, और कोई भी डिसीजन छोटे टाइम के लिए सोच के लिया जाए उसे शॉर्ट टर्म थिंकिंग बोलते हैं। जैसे पहले वाले बंदे ने किया कि छोटे टाइम के लिए देखने के लिए उसको सिर्फ वो बोल रहा था कि अगर मैं वीकेंड पे मेरे दोस्तों को मिलने जाऊँगा तो मेरे दोस्त को मैं ये दिखाऊँगा, मेरे दोस्त को मैं वो दिखाऊँगा, वो खाली एक वीक का सोच रहा था। और जो दूसरा बंदा था वो 15 साल बाद उसके इन्वेस्टमेंट, उसके फ्यूचर का देख रहा था। तो ये दोनों फ़र्क है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म थिंकिंग में। यूजुअली लॉन्ग टर्म थिंकिंग में जो भी लोग सोचते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में जो भी लोग सोचते हैं, जो भी बड़े बड़े विजनरीज हैं, वो हमेशा एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, एसेट खरीदते हैं। और जो भी लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं वो लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं। तो सबसे पहले जैसे बात करें कि जो पहला वाला बंदा था वो लाइबिलिटीज़ खरीद रहा था, जैसे कि वो शर्ट खरीद रहा था, वो वॉचेस खरीद रहा था, वो कार्स खरीद रहा था, जिसमें उसको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, उसको खाली शो ऑफ मिलने वाला है। और दूसरा बंदा था वो उसका पैसा इन्वेस्ट करे जा रहा था, जैसे कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा था, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा था, और बहुत सारी चीज़ों में छोटा छोटा करके इन्वेस्टमेंट कर रहा था। भले 500 रुपये से उसने शुरू किया, लेकिन 5 साल बाद उसकी वेल्थ इतनी बड़ी हो गई थी कि पहले वाला बंदा सोच भी नहीं सकता कि मैं मेरी सैलरी से इतनी वेल्थ का पहाड़ भी बना सकता हूँ। तो अगर आपको अमीर बनना है और अगर आपको सक्सेसफुल बनना है 5 साल बाद या 10 साल बाद, तो हमेशा खुद में लॉन्ग टर्म थिंकिंग डेवलप करिए। लॉन्ग टर्म थिंकिंग कैसे डेवलप होती है? अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप कोई भी खर्चा कर रहे हो, उसके सामने एक क्वेश्चन मार्क रखा कि क्या मैं ये खर्चा कर रहा हूँ वो लायबिलिटी है या एसेट है, या फिर ये खर्चा कर रहा हूँ और सिंपलर टर्म्स में जाए तो या फिर मैं ये खर्चा कर रहा हूँ तो क्या ये खर्चा मेरे को 5 साल बाद रिटर्न ला के देगा, या फिर 5 साल बाद ये मेरे को काम आएगा। अगर आपका जवाब हाँ आता है तो डेफिनेटली खर्चा करिए, और आपका जवाब ना आता है तो आप 2 बार सोचिए कि क्या मैं ये भी खर्चा करूँगा तो क्या ये मेरे लिए फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये चीज़ है भाई। तो एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, लंबा सोचो, बड़ा सोचो। थैंक यू सो मच।